हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी साइकोमेट्रिक की टर्म्स आपको दिख रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ये सारी टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट जो है आज क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए दो मार्क्स में से छोटी छोटी डेफिनेशंस आती रहती है, 3 मार्क्स में भी आता है, कभी कभी 4 मार्क्स में भी ये डेफिनेशन आती है। और जनरली ये जो डेफिनेशन है थोड़ा टफ पड़ता है बच्चों को इसको समझने में। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन ये सारी चीज़ को समझते हैं और प्लस जो साइकोमेट्री होता है वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये हमारा थर्मल इंजीनियरिंग का सॉल्यूशन नंबर 9 रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको साइकोमेट्री का टर्म्स समझना है। तो साइकोमेट्री क्या है? ये एक साइंस है। ओके, दिस इज साइंस, जिससे हम क्या समझते हैं, ये साइंस किस्सा है जिससे हम जो प्रॉपर्टी ऑफ एयर है उसको समझते हैं। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ एयर का, एयर की जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसके रिलेटेड जो भी साइंस है, उसकी जो भी रिलेटेड थियरी है, हम क्या करते हैं साइकोमेट्री में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर अगर आप एयर की बात करो तो एयर के अंदर देखिए, एयर किसकी बनी है? ज़्यादातर एयर के अंदर नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और जो भी आर्गन रहता है, अदर गैसेस। ठीक है, मैं सब अदर गैसेस लिख देता हूँ। और आपको पता है सबसे ज़्यादा जो एयर के अंदर परसेंटेज रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है। और एक चीज़ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आप देखोगे तो वाटर वेपर रहता है। एयर के अंदर क्या रहता है? वाटर वेपर। वाटर के कुछ पार्टिकल्स जो एयर में सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है वो वाटर वेपर होता है। अब इसके परसेंटेज की बात करूँ ना, तो आप चले जाइए डेजर्ट एरिया में, एक आप डेजर्ट एरिया में चले जाओ तो उसके परसेंटेज आपको 1% जितना दिखेगा, बहुत ही कम दिखेगा। और जो कोई कोस्टल एरिया में चले जाओ, आप कोस्टल एरिया में चले जाओ, जो कोस्ट वाले एरिया है उसमें आपको 3% जैसा वाटर वेपर देखने मिलेगा। अभी ये परसेंटेज तो एक्चुअली ये वाटर वेपर कंटेंट जो एयर में रहता है बहुत ही कम रहता है, बट उसका जो हमारे ह्यूमन कंफर्ट पे इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमन कंफर्ट, हमारे कंफर्टेबल रहने में, ह्यूमन कंफर्ट, ओके, नॉट कंफर्टेबल, ह्यूमन कंफर्ट रहने में, कंफर्ट के लिए ये जो वाटर वेपर का परसेंटेज है, वाटर वेपर के परसेंटेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा कि मटेरियल पे जो इसकी इफेक्ट होती है, जैसे कि जो रस्ट लग जाता है आयन के ऊपर और वो सब, दूसरी मटेरियल जो धीरे धीरे क्या होते हैं, कोरोड होते हैं, कोरोजन होता है, ये सब पे उसकी इफेक्ट बहुत बहुत ज़्यादा रहती है। इसके लिए उसको स्टडी करना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो साइकोमेट्री एक वैसा साइंस है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम ये एक तो वाटर वेपर का कंटेंट। ओके, क्या लिख रहा हूँ मैं? कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, कंटेंट ऑफ वाटर वेपर। दूसरी भाषा में उसको बोले तो मॉइस्चर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और एक और लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को स्टडी करना, उसको मेज़रमेंट करने का, उसको कंट्रोल करने का, ठीक है, ये सबको कंट्रोल करना, मेज़र करना, ये सब चीज़ें किस में होती है? साइकोमेट्री की स्टडी में आता है। समझ रहे हो? अभी देखो, इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सिंपल कर दिया है। हम एक जो एयर होती है, जो एयर होती है, तो एयर को हमने 2 पार्ट में अलग कर दिया। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने अभी लिखा था ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, ठीक है, ये सब प्लस अदर गैसेस। ओके, प्लस अदर गैसेस। और एक लास्ट में मैंने क्या डाला था? वाटर वेपर, एक डाला था वाटर वेपर। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ये दोनों को अलग कर दिया। ये इतना जो गैसेस है, ये वाला पार्ट अलग कर दिया और एक ये वाला पार्ट अलग कर दिया। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? ड्राई एयर। इसको क्या बोलते हैं? ड्राई एयर, ड्राई एयर। यानी ये ड्राई एयर, इतने हिस्से को ड्राई एयर बोलेंगे जिसके अंदर आप देखोगे कि वाटर कंटेंट नहीं है। तो ड्राई एयर किसको बोलते हैं? जिसमें वाटर कंटेंट नहीं है। आप देखो, इसको स्टडी कर लो, देखो ये आपका डेफिनेशन अभी के अभी लर्न हो गया, आप ऐसा समझ लो। देखो, ड्राई एयर किसको बोलते हैं? एयर विदाउट मॉइस्चर, या तो मॉइस्चर का दूसरा लैंग्वेज लिखा है वाटर वेपर, या आप अभी ह्यूमिडिटी भी लिख सकते हो, है ना, ह्यूमिडिटी भी लिख सकते हो, बट वो नहीं लिखना। मॉइस्चर एंड वाटर वेपर कंटेंट
जिसको हम बोलते हैं ड्राई एयर। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ड्राई एयर आपको कहीं पे भी ऐसे मिलेगी नहीं। उसके अंदर कौन से देखो, ज़्यादातर O2, N2, CO2, आर्गन जैसे और भी जो दूसरे गैसेस हो जिसको निगलेक्ट किया जाता है, तो ये सब गैसेस उसके अंदर होते हैं। ठीक है, मोलिकुलर वेट है, ये याद रख लेना, 28.97 किलो जूल पर केजी पर किलोमोल। ठीक है, तो चलिए ड्राई एयर आपका लर्न हो गया। अगर एग्जाम में ड्राई एयर पूछे तो लिख के आना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे, 2 मार्क्स का पूछते हैं व्हाट इज़ ड्राई एयर। और दूसरा, अगर आप इन दोनों को साथ में आपको बोलना है, आप इन दोनों को साथ में बोलता है तो आप एयर ही बोलते हो ना, एयर बोलते हो। या तो इसको थोड़ा स्पेसिफिक टर्म बोले तो मॉइस्ट एयर बोलोगे भाई, समझ गए, इन दोनों को साथ में। यानी अगर आप विथ वाटर वेपर बोलना है आपको, विथ वाटर वेपर, तो फिर वो मॉइस्ट एयर हो जाएगी ना। तो देखिए द एयर, सॉरी, द एयर विच कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर, जिसके अंदर वाटर वेपर भी है, उसको मॉइस्चर बोलेंगे। या तो इट इज़, अब दूसरी लैंग्वेज में लिखो, इट्स द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर, दोनों को बोल दिया आपने, है ना। ड्राई एयर में सारे गैसेस ना सब कुछ आ गया, जिसमें वाटर का पार्टिकल नहीं रहेगा, और उसमें वाटर वेपर भी होगा, उसके साथ में बोलना है तो मॉइस्चर हो गया ना। और सिंपल जब किसी ने बोला कि मैं एयर की बात कर रहा हूँ, तो एयर का मतलब वो मॉइस्ट एयर की ही बात कर रहे होते। इट ओनली इफ, सॉरी, इट इज इफ ओनली द वर्ड एयर इज गिवन, इट मीन्स इट इज अ मॉइस्ट एयर। ठीक है, चलो, तो ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके ड्राई एयर मॉइस्ट एयर के, समझ गए ना। साइकोमेट्री देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है साइकोमेट्री, इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। पर डिप्लोमा लेवल पे क्या है, अभी थोड़ा ये टफ भी रहता है इस चीज़ों को समझना, और इतने डिटेल में आपको पूछते भी नहीं है, तो आपको क्या करना है फिर, इतना डिटेल में उतरने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो डिग्री लेवल में आप उतरना फिर इसके अंदर, है ना। क्योंकि इसके अंदर जितने उतरते जाओगे ना, तो उतने आपको डाउट्स भी आते जाएंगे, और वो डाउट क्लियर करने बैठोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अभी एग्ज़ाम आपकी आ गई है, अभी आपको इतने सारे डाउट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं, तो टाइम कंज्यूमिंग है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। और वेटेज भी देखो ना, वेटेज भी नहीं है ना ज़्यादा एग्ज़ाम में, वेटेज कितना है, 2 मार्क्स से लेके 4 मार्क का वेटेज है। ये टर्म्स की बात करो ना, ये टर्म्स को समझने में ही इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं सैचुरेटेड एयर। अभी सैचुरेटेड एयर क्या होता है, देखो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है ना, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए। देखिए, हम इंसान है, एक इंसान है हम, ठीक है। अब इंसान को क्या चाहिए, वाटर चाहिए कि नहीं। तो अगर उसको प्यास लगती है तो क्या करता है, वाटर पीता है, पानी पीता है। तो अगर वो पानी पीता है तो इट बिकम सेटिस्फाइड, ओके, और सेटिस्फाई हो जाता है, संतोष हो जाता है कि चलो ओके पानी पी लिया। तो इस तरह से एयर भी क्या रहती है, एयर को भी पानी चाहिए, ऐसा आप समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। अगर आपको समझना है ना सैचुरेटेड एयर का मतलब क्या है, तो एयर को भी इस तरह से पानी चाहिए। अगर आप उसको पानी दोगे, अगर एयर को आप पानी दोगे तो क्या करेगा, तो ये पानी जाएगा, ओके, तो एयर भी पानी पिएगा, ओके, तो एयर भी पानी पिएगा, तो ये वाटर पार्टिकल इसके अंदर आते जाएंगे। तो ये देखिए, तो पहले एयर कैसी, अनसैचुरेटेड, ये टर्म समझना है ना, अनसैचुरेटेड एयर। अनसैचुरेटेड यानी थर्स्टी है, अभी समझने के लिए आप समझो, थर्स्टी है, थर्स्टी यानी प्यासी है। जैसे हम पहले थर्स्टी थे, हम थर्स्टी थे तो हमने पानी पिया तो हम सेटिस्फाई बन गए, ठीक है। तो उसी तरह अनसैचुरेटेड एयर कैसी रहती है, थर्स्टी एयर रहती है, उसको भी प्यास लगी है तो वो भी क्या करेगा, पानी ले लेगा। अब देखो इसको समझने का क्या कैसे है, तो इस एयर का एक फिक्स अभी टेम्परेचर और प्रेशर है, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे, टेम्परेचर प्रेशर अभी वैसा ही रख रहे। तो उसका क्या होता है, एक टेम्परेचर और प्रेशर पे इसका पानी पीने का कैपेसिटी फिक्स रहता है, यानी वो पानी ऐसा नहीं कि पीता जाएगा, उसको उसके लिमिट है पानी पीने की। पानी पीने की लिमिट यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसका जो वाटर का होल्ड करने का कैपेसिटी है उसकी एक लिमिट रहती है, समझ रहे हो। तो उसको क्या बोलते हैं, फिर वो पानी पूरी तरह से वो पानी अपने अंदर वाटर कंटेंट को एक्सेप्ट कर लेगा, संभाल लेगा, तो वो एयर बन जाएगी फिर सैचुरेटेड एयर, ठीक है। तो जब उसकी प्यास बुझ जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड एयर। तो वाटर कंटेंट को होल्ड करने का कैपेसिटी का लिमिट आ जाएगा, उसके बाद वो ज़्यादा पानी को, अपने वाटर कंटेंट को, वाटर वेपर को
वो होल्ड नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? और एक चीज़ ये भी समझो, देखो एक और चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ पे। आप इंसान हो, अगर आप ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे हो तो ठीक है, पानी पी लिया, सेटिस्फाई हो गए। बट अभी क्या है, अगर मान लो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, यानी आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप ज़्यादा पानी पियोगे कि नहीं? तो सेम चीज़ अगर आप इस टेम्परेचर को बढ़ाते हो, टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ाते हो, तो इसका भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी मॉइस्चर होल्ड करेगा। समझ रहे हो? तो इसका भी ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तो सैचुरेटेड, तब जाके वो सैचुरेटेड एयर बनेगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाओगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो देखिए अब आपको बहुत ही आसानी से सैचुरेटेड एयर समझ आ जाएगा। देखिए, तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर, ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर की क्वांटिटी जो एयर हैंडल कर सकता है या होल्ड कर सकता है, वो फिक्स रहती है। फिक्स रहती है ना, जैसे मैंने बताया जितनी प्यास लगेगी उतनी ही वो पिएगा ना पानी, तो फिक्स हो जाएगा, उसके ज़्यादा वो पानी पी नहीं पाएगा। ओके, तो वो कैसे होता है? वो एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे रहता है। एक फिक्स आप प्रेशर ले लो, एक फिक्स टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दो, तो उसका क्या फिक्स हो जाएगा? उसका मैक्स क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर को जो होल्ड करने की कैपेसिटी, वो भी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो उसी को तो बोलते हैं ना। और जो वो होल्ड करने की कैपेसिटी, वो जितना होल्ड कर पाता है उसको सैचुरेटेड, वो जो एयर, उस एयर को क्या बोलते हैं कि सैचुरेटेड। आप देखो, इफ अ गिवन एयर कैरीज अ मैक्सिमम मॉइस्चर, अगर एक एयर के पास मैक्सिमम मॉइस्चर आ गया एक प्रेशर और टेम्परेचर पे, तो वो एयर बन गई सैचुरेटेड एयर। इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर। समझ गए आप? तो देखो वही बे कि एट अ सैचुरेशन क्या होता है, जो वेपर प्रेशर ऑफ मॉइस्चर रहता है एयर में, एयर में क्या रहता है, जो वेपर प्रेशर, अगर मैं इसको सॉरी अगर मैं इसको एक जगह पे बंद कर दूँ, एक सिस्टम मान लेता हूँ, जैसे थर्मोडायनामिक में आपने पढ़ा था, अगर एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है, तो ये जो वाटर वेपर क्या करता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये प्रेशर लगाता है हर जगह। तो उसका जो प्रेशर रहता है, वो प्रेशर कितना हो जाता है, इक्वल हो जाता है। वो प्रेशर बन जाएगा इक्वल बन जाएगा किससे? जो सैचुरेशन प्रेशर जो स्टीम टेबल में गिवन है उस टेम्परेचर का, उसके बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो आप ना? सैचुरेशन पे क्या होगा, जो मॉइस्चर का जो वेपर प्रेशर है, मॉइस्चर का वेपर प्रेशर, वो इक्वल बन जाएगा। किससे इक्वल बन जाएगा? जो सैचुरेशन प्रेशर जो स्टीम टेबल में गिवन है उस टेम्परेचर पे एयर के। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। ठीक है, अगर इस पॉइंट को नहीं समझ आए तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने, ऐसा नहीं है बहुत एग्जाम्पल दे दे के आपको समझाना पड़ेगा, तब जाके इस चीज़ को दिमाग में उतरेगी। ठीक है, बट इस लेवल पे आपका अभी जीटीयू के डिप्लोमा लेवल पे इतना आप डीप में पूछते भी नहीं है। ठीक है, और इतने अभी इस टाइम पे जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ ना मैं, तो उतना अभी उसके अंदर डीप में नहीं उतरेगी। आप इसको याद रख लेना फिर। ठीक है, चलो अब एक और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर। ये बहुत पूछते हैं दो मार्क के अंदर। ठीक है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को तो आपको समझने का बहुत ही आसान है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या रहता है, देखो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एक ऑर्डिनरी थर्मोमीटर जो भी टेम्परेचर आपको बताएगा ना, उसको ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलेगी। आप देखो यहाँ पे, ठीक है, कि टेम्परेचर ऑफ एयर इंडिकेटेड बाय ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, ये रहा, ये बताया हुआ है मैंने। जो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर जो टेम्परेचर बता रहा है, तो वो टेम्परेचर क्या दिखा रहा है, देखो TDB। कैसे डिनोट करते हैं? TDB। DB का मतलब होता है ड्राई बल्ब, है ना, ड्राई बल्ब। ये हो गया। और अब ये दूसरा एक कॉन्सेप्ट है वेट बल्ब टेम्परेचर का। वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक वेट कपड़ा लगाया हुआ है, एक वेट कपड़ा लगाया हुआ है, गीला कपड़ा। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीक बोलते हैं, WIC वीक बोलते हैं। तो अभी होता क्या है, ये आप देखोगे इसमें, इसके अंदर क्या होगा, ये जो है, ये वाटर है, इवोपरेट होगा। ये वाटर जो है, इसके अंदर जो वाटर कंटेंट है कपड़े के अंदर, वो इवोपरेट होगा। कौन इवोपरेट करेगा? तो ये एयर है ना, ये एयर है। ये कैसी एयर है? अनसैचुरेटेड होगी ना,
अभी मैं मान लेता हूँ ना अनसेचुरेटेड है, अगर अनसेचुरेटेड है यानी उसको प्यास लगेगी, प्यास लगेगी तो वो वाटर को खींचना चालू कर देगा। होता क्या है, इसकी जो हीट है, ये हीट इसको मिलेगी, अगर हीट इसको मिलेगी तो एयर एयर कूल होगी, एयर का टेम्परेचर डाउन आएगा ना। अगर एयर इसको हीट दे देगा तो उसका खुद का टेम्परेचर डाउन आएगा कि नहीं, तो उसका टेम्परेचर डाउन आएगा, और टेम्परेचर डाउन आएगा तो आप देखोगे यहाँ पे तो टी डब्ल्यू बी कितना दिखा रहा है, डाउन दिखा रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे इस तरह से जो टेम्परेचर दिखाया गया होता है ना, उसको बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। तो देखो ये चीज़ समझ लो, इसको भी बहुत बहुत ऊपर ऊपर से बताया है मैंने, है ना, ऊपर ऊपर से बताया है मैंने। इफ द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर देखो इज कवर्ड बाय वेटेड क्लोथ, अगर बल्ब जो उसका बल्ब है उसको वेटेड क्लोथ से कवर कर दिया जाए, यानी विक से कवर कर दिया जाए, तो जो एयर है रैपिडली मूव्स ओवर इट। तो वहाँ देखिए ये एयर आ रही है, एयर उस पर आ रही है, तो द टेम्परेचर इंडिकेटेड बाय द थर्मोमीटर, तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर दिखा रहा है ना थर्मोमीटर, उसको बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। किस तरह से डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं TWB। WB का मतलब होता है वेट बल्ब। अब देखो द एयर पासिस ओवर वेट क्लोथ ऑन बल्ब, क्या होगा, एयर जो पास हो रही है वेट क्लोथ पे बल्ब के, वो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर फ्रॉम द क्लोथ। ये जो एयर है, जो अनसेचुरेटेड एयर मैंने यहाँ लिखा है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा एयर को। ठीक है, अब जो लिक्विड वाटर जो क्लोथ के ऊपर है विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, वो वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो पानी यहाँ से चला गया वो वेपर बन रहा है, वाटर बन गया, वाटर वेपर। कैसे वाटर वेपर बनेगा भाई, क्योंकि उसको मिल रही हीट ना, वो हीट मिलेगी तो वाटर बन जाएगा, वाटर वेपर ना। क्योंकि लेटेंट हीट इसके लिए वेपराइजेशन की कहाँ से मिलेगी, विल बी टेकन फ्रॉम सराउंडिंग एयर। इसको जो हीट चाहिए, देखो ऑरेंज कलर का मैंने बताया ना, वो हीट कौन दे रहा है इसको, वो सराउंडिंग आजू बाजू वाली एयर इसको हीट दे रही। तो हीट दे रही है तो एयर विल लूज हीट ना, और उसका टेम्परेचर विल डिक्रीज की नहीं, टेम्परेचर डाउन आएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ WBT विल ऑलवेज बी लेस देन DBT ना। आप देखो ना यहाँ पे टी जो वेट बल्ब है वो लेस देन ही आएगा ना टी ड्राई बल्ब से, सीधी सीधी बात है भाई। और दूसरा कि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये लास्ट पॉइंट समझना अभी ज़रूरी है। अभी इस चीज़ को मिटा देता हूँ मैं, देखो इस चीज़ को मिटा देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये एयर को मैं सेचूरेटेड, अगर मान लो ये एयर पहले से मेरी सेचूरेटेड एयर है, सेचूरेटेड एयर है, तो देखो लिखा है इफ़ द एयर इज सेचूरेटेड, इफ़ एयर इज सेचूरेटेड, अगर एयर सेचूरेटेड है तो क्या होगा, एयर सेचूरेटेड है यानी ये एयर तो प्यासी नहीं है ना इसका, तो ये तो पहले से सेटिस्फाई, उसको थोड़ी पानी चाहिए। तो ये जो यहाँ से पानी जो ले रहा था, मॉइस्चर को ले रहा था, ये बंद हो जाएगा ना, ये थोड़ी लेगा अब। तो अगर मॉइस्चर, ये जो वाटर है वो वाटर वेपर बनेगा नहीं, तो क्योंकि अब उसके पास तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पहले से फिक्स है ना, उसके पास तो पहले से वाटर वेपर फुल है, वो तो फुल है। तो ये जो अभी मैंने आगे वाली प्रोसेस बताई थी वो तो होगी नहीं, वो होगी नहीं तो टेम्परेचर यहाँ का डाउन जाएगा नहीं, टेम्परेचर डाउन जाएगा नहीं तो वो टेम्परेचर उतना ही बताएगा ना जितना ये TDB बता रहा है। ठीक है, ये डब्ल्यू वेट बल्ब का टेम्परेचर भी वही बताएगा ना, समझ रहे हो। फिर आप कपड़ा लगा के करो तो भी कोई बात नहीं, आप कपड़ा भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, उसका टेम्परेचर थोड़ी डाउन आने वाला है। तो उस पॉइंट पे आप देखोगे ना, अगर सेचूरेटेड एयर पे ये सेम चीज़ कर रहे हो तो इट विल नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर ना, मॉइस्चर एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा कपड़े में से। तो WBT कितना होगा, DBT के बराबर ही होगा ना, वेट बल्ब टेम्परेचर WBT और ड्राई बल्ब टेम्परेचर DBT, वो दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए, समझ रहे हो कि नहीं। आई थिंक आपको समझ आ गया है ना, बहुत आसान है कॉन्सेप्ट, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। चलो DPTB पूछते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अभी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या रहता है उसको आप थोड़ा थोड़ा देखिए आप, अभी मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। देखो इफ़ द एयर को कूल कर देते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो एक फिक्स टेम्परेचर पे क्या होता है, वो मॉइस्चर ऑफ एयर है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, वो क्या होता है, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो। दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोला जाता है। देखिए ये आपको मैं बताता हूँ कौ से, TS डायग्राम से बताता हूँ मैं। देखो TS डायग्राम, ये देखिए TS डायग्राम में मैंने आपको क्या समझाया था, एक पहाड़ बनाने का समझाया था मैंने,
अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक एयर है, एयर का पार्टिकल है, 1 नंबर पे है। तो एयर को अपने क्या कर रहे हैं, एयर इज कूल्ड। कैसे कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। और मैंने कांस्टेंट प्रेशर लाइन बताई थी ना, ऐसे जाना है फिर सीधे जाना है फिर ऐसे जाना है, फिर ऊपर जाना है सीधे जाना है फिर ऐसे जाना है। ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है कि नहीं। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आपको कूल कर रहे हो तो देखो ये कांस्टेंट प्रेशर पे धीरे 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 कूल हो रहा है कि नहीं, ये कूल हो रहा है। देखो ये टेम्परेचर डाउन हो रहा है ना। तो एट एक टेम्परेचर के बाद वो कूल नहीं होगा। ये टेम्परेचर क्या होगा, ये टेम्परेचर पे कूल नहीं होगा। अब वो क्या होगा, कन्वर्ट हो रहा है। देखो ये वेट रीजन में जा रहा है। ये अब धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, वाटर पार्टिकल बन रहा है, ये वाटर बन रहा है, ये वाटर बन रहा है, ये वेपर है, वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर है। और ये वाटर वेपर जो है कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे वाटर में, वो वाटर बन रहा है यानी कंडेंस हो रहा है। ये समझ रहे हो। तो ये वाला जो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, ये है टी डी ड्यू डी पी, टी डी पी, डी टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। समझे। वापस एक और बार, एयर को कूल करना है कांस्टेंट प्रेशर पे तो एक टेम्परेचर आएगा। देखो जैसे कि टेम्परेचर आ गया, अब थोड़ी कूल होगा वो, अब कूल नहीं होगा, अब वो क्या होगा, कंडेंस होगा। एक फिक्स टेम्परेचर आ गया ना, उसके बाद वो उसके टेम्परेचर आप डाउन करने की कोशिश करोगे, ठंडा करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा ना, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो टेम्परेचर को हमने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलेंगे, टीडीपी बोलते। उसका वैल्यू विल बी इक्वल टू सैचुरेशन टेम्परेचर फ्रॉम द स्टीम टेबल करस्पॉन्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर। उसकी वैल्यू जो है टीडीपी की कितनी आएगी, इक्वल आएगी। ये टीडीपी जो है वो इक्वल आएगी उस टेम्परेचर से, कितना, सैचुरेशन टेम्परेचर से। ये जो सैचुरेशन टेम्परेचर जो रहता है ना, किस टेम्परेचर का, वो उस पार्शियल प्रेशर के, उस वाटर वेपर के उस पार्शियल प्रेशर के सैचुरेशन टेम्परेचर बराबर होगा। वाटर वेपर क्या, पार्शियल प्रेशर पे जाना, और पार्शियल प्रेशर पे जब टेम्परेचर देखोगे ना सैचुरेशन, तो उतना ही मिलेगा जितना आपका टीडीपी आ रहा है। समझ रहे हो। ठीक है। ये पॉइंट अगर नहीं समझ आया तो आपको मैंने बोला है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्या, मुझे एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। और एग्जांपल्स देना स्टार्ट करूँगा तो 10-10, 15 मिनट, 20-20 मिनट वो एग्जांपल्स को पूरा करने में हो जाएगा। तो अभी इतना हमारे पास 2 मार्क्स का वेटेज के कारण इतना हम टाइम अभी स्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है। तो चलो आई थिंक आपको ये पॉइंट एक तो क्लियर हो गया है और ये पॉइंट तो क्लियर हो गया है। इसका मुझे डाउट है कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं, बट अभी ठीक है। चलो इसके बाद आ जाते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो ये तो एक रेशियो है भाई, वो रेशियो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको डब्ल्यू बोलते हैं, कैपिटल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू है जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो भी बोलते हैं, वो रहता है मास, जो एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर। तो वेपर को क्या बोलूँगा मैं, वी बोलूँगा, डिवाइड बाय आपको क्या करना है, डिवाइड बाय मास ऑफ ड्राई एयर। ओके, मास ऑफ ड्राई एयर। तो देखिए ये रेशियो है किसका, इट इज़ द एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। वाटर वेपर का मास डिवाइड बाय मास ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर, एक गिवन वॉल्यूम है, उसमें एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। अभी ये क्या रहता है, ये ग्राम में रहता है। देखो ये ग्राम या तो केजी, बराबर, ग्राम लिखते हैं क्योंकि छोटा कम होता है ना, इसलिए ग्राम में लिखते हैं। बुक ने अभी केजी दिखा है तो मैं कोई बात नहीं, ग्राम बड़ा यूनिट ले लेता हूँ, दिस केजी। और मास ऑफ एयर वो भी केजी में रहता है ना, तो इसको यूनिट क्या रहता है, केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। समझ रहे हो। तो इट इज़ जनरली एक्सप्रेस इन ग्राम्स। देखो यहाँ लिखा है, ग्राम्स लिखा है ना, ग्राम्स पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, देखो ये चीज़ है, ग्राम लिख देते, छोटा यूनिट ले लेते, ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखो ये रहा, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, है ना। और सीधा उसको, अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा ना, तो इसको सीधा सीधा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर। एक एयर के अंदर, एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना मॉइस्चर है, तो वो वाला टर्म क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखो, उसको पहले तो मैं फाई से डिनोट करूँगा, ये रहा फाई। ओके, फाई से डिनोट कर देते हैं अपने, ये बताया हुआ है मैंने, परसेंटेज में आता है। ठीक है। तो वो क्या होता है, मास ऑफ वाटर वेपर रहता है उस एक गिवन वॉल्यूम में मॉइस्ट एयर का, डिवाइड बाय मास ऑफ क्या रहेगा, देखिए वाटर वेपर इन ए सैचुरेटेड एयर। ठीक है।
तो सैचुरेटेड एयर, तो सैचुरेटेड वेपर, ऐसा एस वी में यहाँ पे नोटेशन करूँगा, ठीक है। इसका रेशियो होता है, तो देखो इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर, ये रहा मास ऑफ वाटर वेपर, ये मैंने लिखा है मास ऑफ वाटर वेपर एक गिवन वॉल्यूम में रहेगा, किसका, मॉइस्ट एयर का, है ना, मॉइस्ट एयर का रहेगा एट ए गिवन टेम्परेचर ऑब्वियसली 2, यहाँ से दूसरा वाला नीचे वाला डिनोमिनेटर में क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर, ये रहा मास ऑफ वाटर वेपर। बट इस बार मैंने एस वी क्यों लिखा है, क्योंकि इन अ सैचुरेटेड एयर, ये ऊपर वाला क्या था, मॉइस्ट एयर वाला था, ये मॉइस्ट एयर वाला था, सॉरी ओ मॉइस्ट एयर वाला था, और ये था सैचुरेटेड एयर वाला, सैचुरेटेड एयर। तो मास जो मॉइस्ट एयर का वाटर वेपर का मास है वो डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर वेपर इन अ सैचुरेटेड एयर, ये मॉइस्ट एयर का मास ऑफ वाटर वेपर और ये सैचुरेटेड एयर का मास ऑफ वाटर वेपर, इसके रेशियो को हमने एक नाम दे दिया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फाई से डिनोट करते हैं भाई, है ना। इट कैन बी ऑल्सो बी डिफाइंड एज रेशियो। अभी इसको देखो, ये इसका दूसरा भी हमारे पास एक और सॉल्यूशन है इसका। तो मास ऑफ देखो इसको मैं यहाँ बताता हूँ, मास एम फाई इज इक्वल टू एम वी अपॉन एम एस वी लिखा है ना, तो m का फॉर्मूला क्या रहता है, पी वी वी बराबर पी वी अपॉन आर टी, पी वी अपॉन आर टी, ठीक है, ये भी v रहेगा। टेम्परेचर तो हमने एक स्पेसिफिक फिक्स लिया है ना, एट सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर लिया है, ठीक है, तो वी को सेम लिया है, टी भी सेम लिया है, और मैंने यहाँ पे दूसरा पी एस वी डिवाइड बाय आर एस वी टी, इसमें से आप देखोगे तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखिए वी कैंसिल हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, और एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, पी वी अपॉन पी एस वी। तो ये सेम रेशियो अगर आपको प्रेशर के टर्म में बोलना है तो भी आप बोल सकते हो। तो देखो नीचे प्रेशर के टर्म में डेफिनेशन दी हुई है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर लिखा है, ये रहा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन अ जो भी गिवन एयर है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन अ सैचुरेटेड एयर, वो गिवन एयर लिखा है, गिवन एयर यानी मॉइस्ट एयर, बराबर, जो भी एयर मैंने बोला ना, अब जब भी एयर या गिवन एयर लिखे यानी वो मॉइस्ट एयर समझनी है एट द सेम टेम्परेचर। तो आई होप कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्लियर हो गया है। अब एक डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो होता है म्यू, वो रहता है जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का रेशियो है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी W अपॉन W। बट कौन सी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ अ गिवन एयर टू द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर, W बाई डब्ल्यू एस। ये सैचुरेटेड एयर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, सैचुरेटेड एयर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और ये है मॉइस्ट एयर की, गिवन एयर की, गिवन एयर यानी मॉइस्ट एयर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का आंसर डिवाइड बाय जो सैचुरेटेड एयर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का आंसर म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हो गए सारी टर्म्स क्लियर हो गई फिर। तो आई होप कि आपको आज के वीडियो में मज़ा आया होगा, और आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो ये सारे चीज़ें आपको समझ आई होगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आने चाहिए, है ना। आप अगर मुझे फॉलो करते हो, मेरे लेक्चर्स देखते हो रेगुलरली, तो लाइक तो बनता है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, ओके। अकेले अकेले मत पढ़िए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। सब मिल बांट के काम करिए और सभी का भला हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। सारे स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छा स्कोर करें, ये मैं चाहता हूँ। तो शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर पहली बार देख रहे हो मुझे तो मैं बता दूं कि मैंने DME थर्मल से के मैक्सिमम वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ये जो एग्ज़ाम आने वाली है अपनी 9 तारीख से चालू होने वाली है फरवरी की, उनके मोस्ट ऑफ मैंने थर्मल और DME के वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। IMP की लिस्ट भी आ गई है, तो वहाँ जाके देखिए, आप सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। टू द पॉइंट समझाया है मैंने, जैसे एग्जाम में ज़रूरी है उतना ही समझाया है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो विजिट करो उसको मैं बता रहा हूँ, है ना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।